नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन हब बाई पारस सर पर। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक दूसरे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पर, जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि उसके अंधेपन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की आज के इस वीडियो को। तो आज इसके सेंट्रल आइडिया पर हम फिर से बात करने वाले हैं। तो देखते हैं। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, हु इज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है, जो अंग्रेजी साहित्य के एक महान कवि हैं। ही इज कॉल्ड द सूरदास ऑफ इंग्लैंड। उन्हें इंग्लैंड का सूरदास कहकर पुकारा जाता है। द पैराडाइज लॉस्ट इज हिज ग्रेट एपिक। पैराडाइज लॉस्ट उनकी एक महान कृति है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका जो है कवि का परिचय हो गया। इसके बाद नीचे देखेंगे कविता के केंद्रीय भाव। The eyesight of the poet has been taken away by God at the age of 44 years old। कह रहा है कि कवि की आंखों की ज्योति भगवान के द्वारा 44 साल की उम्र में छीन ली जाती है। So he is very sad and disappointed। जिसके कारण वह अत्यंत दुखी एवं निराश है। And he complains the God having taken the eyesight। अतः वह भगवान से शिकायत करता है। God hopes with me to do the work। और कहता है कि आंखों की ज्योति छीन लेने के बाद भी भगवान मुझसे कार्य करवाने की आशा रखता है। बट सून ही फील्स हिज मिस्टेक एंड सेज दैट। लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है एंड सेज दैट गॉड डज नॉट नीड द वर्क विच हैज बीन डन बाय द मैन। लेकिन जल्दी जब उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो कहता है कि भगवान को लोगों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है। ओमनीसाइंट, आपका जो है ओमनीसाइंट का मतलब होता है सर्वज्ञ है, सबसे शक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है, यानी कि ओमनीपोटेंट है। ही हैज थाउजेंड ऑफ द एंजल्स टू डू द वर्क। उसके पास हजारों देवदूत हैं जो उसके लिए काम करते हैं। हु वर्क्स फॉर हिम, जो उसके लिए काम करते हैं। विदाउट स्टॉपिंग डे एंड नाइट, बिना दिन और रात को रुके बिना ही। यानी कि कहने का मतलब है कि उसके पास हजारों ऐसे देवदूत हैं जो दिन रात बिना थके बिना रुके ही उसके लिए काम करते हैं। ही इज द किंग ऑफ द किंग्स। वह राजाओं का राजा है। कौन? भगवान। भगवान राजाओं का राजा है। द पर्सन हु हैज डीप फेथ इन गॉड एंड bears the pain with courage serves his best। कह रहा है कि भगवान की सच्ची सेवा तो वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान में पूर्ण आस्था रखता है और कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका कवि है वो ये सोचता है कि भगवान उसकी आंखों की शक्ति छीन लेने के बाद भी उससे कार्य को करवाने की आशा रखता है, जबकि ऐसा उसका कहना गलत है। फिर जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है तो वह फिर से कहता है कि भगवान को मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास हजारों देवदूत ऐसे हैं जो उसके लिए दिन रात काम करते हैं। इस वजह से भगवान तो सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञाता है, सर्वविद्वान, सर्वव्यापी है, सब जगह पर है। वो उसको मनुष्य के कार्यों की आवश्यकता नहीं है। फिर वो आगे कहता है कि भगवान की सच्ची सेवा, फिर जब उसको रियलाइज होता है, उसको महसूस होता है, उसको ज्ञान होता है, तो वो कहता है कि भगवान की सच्ची सेवा तो वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान में पूर्ण आस्था रखता है और भगवान द्वारा दिए गए कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करता है। वही व्यक्ति भगवान की सच्ची सेवा कर सकता है। तो ये रहा आपका सेंट्रल आइडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया मैं ये पढ़ा रहा हूँ। इसको आप जरूर अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो ये 6 नंबर का प्रश्न आपका पूछा जाता है सेंट्रल आइडिया का। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जहाँ कहीं आपको समझ में ना आया हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।